18 जून को सिरसा में अमित शाह की रैली हुई और इस रैली से अमित शाह ने ऐलान कर दिया कि वे हरियाणा लोकसभा की 10 की 10 सीटों को फतेह करने का तगड़ा आगाज कर रहे हैं। उनके इस संकेत से ये भी साफ हो गया कि वे जेजेपी के साथ चुनावी गठबंधन नहीं करने वाले हैं। हालांकि जेजेपी नेता भी कहते दिखे हैं कि उनका गठबंधन अमित शाह ने कराया है। ये गठबंधन रहेगा या टूटेगा ये भी अमित शाह ही तय करेंगे। लेकिन सिरसा में रैली में जेजेपी नेताओं को न्योता नहीं दिया गया, न ही कहीं पर जेजेपी नेताओं के पोस्टर नजर आए। हालांकि जितने भी चुनाव हुए उनमें भी जेजेपी नेताओं को इग्नोर किया गया। अब जेजेपी नेता भी लोकसभा चुनाव 2024 के चुनावों की तैयारियों में जुट गए हैं। 10 लोकसभा सीटों पर जेजेपी भी रैली करने का प्लान बना रही है। सोनीपत लोकसभा की तैयारियों को लेकर पहली रैली जुलाना में 2 जुलाई को जेजेपी की ओर से रखी गई है, जिसके लिए जेजेपी प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला अलग अलग विधानसभाओं में जेजेपी पदाधिकारियों और जेजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे हैं और हर कार्यकर्ता को इस रैली में पहुंचने का न्योता दे रहे हैं। जेजेपी प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ये कहते नजर आए हैं कि अगर जुलाना में होने वाली रैली में भीड़ पार्टी के गठन के समय पिंडारा में हुई रैली की तर्ज पर हुई तो सोनीपत लोकसभा सीट पर जेजेपी उम्मीदवार को जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। उनका कहना है कि पहली लोकसभा सीट की तैयारी है और इसी तर्ज पर प्रदेश में सभी सीटों पर तैयारी की जाएगी ताकि जेजेपी कार्यकर्ताओं की मेहनत के दम पर पार्टी को नए आयाम तक पहुँचाया जा सके। देश में लोकसभा चुनाव में ज्यादा समय तो नहीं बचा है और जिसे लेकर प्रदेश में 10 सीटों पर चुनाव होने हैं। दिग्विजय चौटाला का कहना है कि अगर सभी पार्टियां 10 सीटों पर अपनी जीत दर्ज करने की बात कह रही हैं, लेकिन ये 10 सीट उन पार्टियों के नेताओं के बोलने से नहीं बल्कि उस पार्टी को मिलेंगी जिसके कार्यकर्ता इन दिनों में अपने संगठन के साथ लोगों को ज्यादा जोड़ेंगे और अपनी पार्टियों की नीतियों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करेंगे। तो एक और सिरसा रैली में दिए अमित शाह के बयानों से लग रहा है कि वे जेजेपी को साथ लेकर जाने वाले नहीं है, तो वहीं दिख रहा है कि जेजेपी नेता भी बीजेपी के भरोसे न रहते हुए खुद ही तैयारियों पर जुट चुके हैं। हालांकि बीजेपी नेता ये कहते नजर आए हैं कि ये सरकार का गठबंधन है लेकिन इसे चुनावी गठबंधन ना माना जाए। तो वहीं सिरसा रैली से भी जेजेपी को इग्नोर किया गया और सिरसा रैली के बाद अमित शाह ने रणजीत चौटाला के घर चाय पी, जबकि दुष्यंत चौटाला का निवास स्थान भी रणजीत चौटाला के निवास स्थान के नजदीक है। तब भी अमित शाह दुष्यंत चौटाला या फिर उनके पिता अजय चौटाला से बिना मिले ही चले गए। अब 2 जुलाई को जुलाना में जेजेपी की रैली है। जेजेपी भी चुनावी तैयारियों का आगाज जोर शोर से करने के प्लान पर है। अब देखते हैं कि बीजेपी का 30 जून को पार्टी का महाजनसंपर्क अभियान पूरा हो रहा है और इसके बाद जेजेपी की रैली है। संभावना है कि जून के लास्ट या जुलाई के फर्स्ट वीक में गठबंधन को लेकर हरियाणा में बीजेपी बड़ा फैसला लेने वाली है। बहरहाल परिस्थिति जो भी हो, लेकिन ये माना जा सकता है कि पार्टियों के भीतर खूब गहमा गहमी छिड़ी हुई है। एक और बीजेपी अपनी धड़ाधड़ रैली कर रही है तो वहीं दूसरी ओर जेजेपी भी रैलियों के जरिए हुंकार भरने के प्लान पर है। आपका इस मसले पर क्या सोचना है? राय जरूर रखिएगा। साथ ही चौगरदे की खबरों के लिए बने